तेजस्वी यादव जो फरफरा रहे हैं उनसे होना जाना कुछ नहीं है। ये बिहार है, खेला बंगाल में होता है, बिहार में खेला होगा ना। यहाँ खेल सिर्फ और सिर्फ हमारे जो आप देख रहे हो जो डिप्टी सीएम बने हैं, जो हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष थे, उनका खेल चलेगा। जिस तरह से भ्रष्टाचार महागठबंधन की सरकार की है, उसी प्रकार चूल्हा लेबार पूरा पहुनौत समेत, मतलब पूरा पहुना समेत जेल जाने का काम होगा उसका। आप और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये जो बोलती है वही करती है। अरे वो तो खेला ऐसे खेला हो गया, अब झमेला वो करे अलग बात है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो 12 तारीख को बिहार विधानसभा में एनडीए की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और समर्थन ऐसे में तमाम विधायकों का चाहिए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ताओं से ही बात करेंगे। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है, क्या लग रहा है एनडीए की सरकार पास हो पाएगी फ्लोर टेस्ट? जो सरकार है वो तो हिले है, सरकार बिगड़ने कहा जा रही है। अगर तेजस्वी जी रोजगार दिए हैं तो उनके मंत्रिमंडल रहते हुए नगर विकास मंत्री के रास्ते पर जो झाड़ू देता है वो लगभग 15 दिन हड़ताल पे था, एक भी आवाज़ नहीं उठाए। उनका जो भी विभाग है, अगर एक भी सफाई कर्मचारी को वो अगर रोजगार दिए होंगे तो वो बतला देंगे रोजगार दिए हैं। रोजगार देने के बाद जो हो रहा है, दलित महादलित के वोट लेते हैं और 15 दिन महादलित दलित वोट मोरिया लोक में अपना जो भी हड़ताल करता है, जो भी मांग मांगता है, उस पर लाठी बरसाया जाता है, FIR किया जाता है। आप बोलते हैं रोजगार देते हैं। रोजगार देना है तो आपका विभाग था नगर विकास विभाग, आपका विभाग था स्वास्थ्य, उसमें एक भी अगर सफाई कर्मचारी को आप रोजगार दिए हैं तो बोल दीजिए रास्ते पर आके रोजगार दिए हैं, हम उनके साथ अर्पण कर लेंगे। लेकिन ये रोजगार दिए नहीं है किसी को भी। बोलिए इनके क्या लगता है कि प्रोटेस्ट में एनडीए की सरकार पास हो पाएगी? इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, आराम से पास होगा 12 तारीख को और सरकार भी बन रहा, बनेगा भी। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर और देख सकते हैं श्री राम नाम का नारा लगा रहे हैं और ऐसे में 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। क्या लगता है एनडीए की सरकार बिहार विधानसभा में भी पास हो पाएगी? पहले भी जनादेश जनता ने दिया था और पुनः साथ हुए हैं, कहीं से भी कोई प्रश्न नहीं है। फ्लोर टेस्ट हम लोग पार करेंगे, एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसका पालन किया जाएगा और कहीं से भी कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं, किसी भी तरह का कोई टेंशन भी नहीं है, ना ही संशय है। लेकिन ठीक है, आप लोग कह रहे हैं संशय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं संशय नहीं है, लेकिन आरजेडी वाले या फिर तेजस्वी यादव इतने कॉन्फिडेंट होके कैसे कह रहे हैं कि बिहार में खेला होगा? देखिए उनकी स्थिति ये है, बचा कुछ नहीं है और अंतिम क्षण में भी जैसे रस्सी जलती है, ऐंठ रह जाता है, वो ऐंठन रह गया है। 12 तारीख को उनका ऐंठन ही पता चल जाएगा। अच्छा, क्या लगता है तेजस्वी यादव जो फरफरा रहे हैं उनसे होना जाना कुछ नहीं है। सामने लोकसभा का चुनाव है, हम लोग जो प्रधानमंत्री को 40 सीट देकर भाजपा को 370 और एनडीए को 400 पार कराना है, उसी संकल्प साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक हैं वो गायब नजर आ रहे हैं। जहाँ जो जाए अब की बार 400 पार, बस यही बात है और यही होगा। और अगर ऐसे में किसी खेल की जो आशंका जताई जा रही है वो ये बिहार है, खेला बंगाल में होता है, बिहार में खेला होगा ना, खेला होगा ना। यहाँ बिहार में कोई खेला नहीं होता है, यहाँ खेल सिर्फ और सिर्फ हमारे जो आप देख रहे हो जो डिप्टी सीएम बने हैं, जो हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष थे, उनका खेल चलेगा। लेकिन कहा जाता है कि खेला बंगाल में होता है लेकिन असली खेला तो बिहार में ही होता है। क्या कहेंगे फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएंगे? फ्लोर टेस्ट में भी पास होंगे। और एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम लोग के गांव में जब कोई भोज होता है ना तो चूल्हा लेबार पौनों समेत अरहोतो दिया जाता है भोज खाने का। जिस तरह से भ्रष्टाचार महागठबंधन की सरकार की है, उसी प्रकार चूल्हा लेबार पूरा पहुनौत समेत, मतलब पूरा पहुना समेत जेल जाने का काम होगा उसका। आप इस चीज को मान लीजिए। अब बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बहुत आगे चलेगी। महिलाएं भी यहाँ पर है, बात करेंगे एक एक करके। क्या कहते हैं आप लोग कि बिहार विधानसभा में अभी पास होना बाकी है एनडीए की सरकार को? लग रहा है कि एनडीए की सरकार पास हो पाएगी? एकदम हो गई, हमेशा रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये जो बोलती है वही करती है।
इसका जो है प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आप पूरा देश देख रहा है कि जो बोला है वो उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं खेल होगा। अरे वो तो खेला ऐसे खेला हो गया, खेला हो गया। अब झमेला वो करे अलग बात है, खेला हो गया। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जैसी कथनी वैसी करनी भाजपा की सरकार है। वो फ्लोर टेस्ट में पास करेगा, 400 पार करेगा। उन्होंने जो भी आज तक बोला है वो करके दिखाया है। इसलिए जेडीयू के कई विधायकों को सैनिक, पूर्व सैनिकों के लिए उन्होंने कभी सोचा क्या? हम पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ से मैं चेयरमैन बोल रहा हूं, क्या उन्होंने सैनिकों का सोचा? क्या 10% का आरक्षण बिहार सरकार में सैनिकों को हर सर्विस में होना चाहिए, क्या उन्होंने दिया? अगर सैनिकों को लिया तो विसंगतियों के साथ लिया। अगर मेरे सैनिक 112 नंबर में काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर और बिहार पुलिस के जवान के सैलरी के स्ट्रक्चर दोनों भिन्न, जब वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो ऐसी सरकार को हम रख के क्या करेंगे जो मेरे हक को नहीं दिलाने में कामयाब हो पा रहा है? मुझे जो मेरा हक दिलाएगा हम उनके साथ हैं। हमारी 27 लाख सैनिक और उनके परिवार सभी इनके साथ हैं। आप समझ सकते हैं, जब हम जहां जाते हैं या तो वो झंडा फहरा के आते हैं, नहीं तो झंडा में लिपट के आने वाले हैं। उस झंडा में लिपट के आने वालों के साथ जब नहीं है तो बाकियों का क्या होगा? जय श्री राम। लेकिन आरजेडी वाले कॉन्फिडेंट होकर के कह रहे हैं कि खेला होगा। हाँ, आपने अभी जैसे कहा कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि खेला होगा, तो मैं एक बीजेपी चाहता हूँ कि अब कोई खेला नहीं होगा। जो खेला होना था वो हो गया और वो धाराशाही हो गए और उनको श्राप लग गया उसी वक्त जिस समय उन्होंने राम का न्योता को ठुकराया। उसी समय उनका विनाश हो गया। इसी उद्देश्य के साथ अब मैं बोलूंगी कि अब कोई खेला होने वाला नहीं। अब जो खेला होगा वो नरेंद्र मोदी जी का खेला होगा। लेकिन जेडीयू के कई विधायकों के गायब होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये खबर उड़ा रहे हैं गलत उड़ा रहे हैं। सब कार्यकर्ता जेडीयू के यही हैं, भाजपा के कार्यकर्ता जमीन पर हैं और मिल के काम कर रहे हैं। और अब भारत भागल बिहार के पूरे बिहार में विकास की है, अब दौड़ेगी। भ्रष्टाचार खत्म होगा, प्रशासन होश में आ जाएंगे। जो प्रशासन लोगों को जबरदस्ती से मारते थे अब सब चलेंगे। राम राज आ गया पूरा यहाँ पर। अगर मान लीजिए जेडीयू के विधायक टूटते हैं तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अच्छा, आपको क्या लगता है इतना बड़ा जो डिसीजन हो गया, पूरे देश में खुशी का माहौल है, राम राज की जो कल्पना थी वो साकार हो चुकी है और बिहार में हम फिर से वापस आ चुके हैं, तो कुछ सोच समझ के ही हुआ होगा। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल पूरा गचागच भरा हुआ है। सीट पे लोगों को बैठने का जगह नहीं मिल रहा है। रोड 1 किलोमीटर तक जाम पड़ा हुआ है। ये सभी आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होने का रहा था तो ये बड़े नेता हैं, इनको पहले से पूर्वाभास हो जाती है, पूर्व सूचना हो जाती है। लेकिन ऐसा कोई तरह की बात बिहार में नहीं होने वाली है। हम सरकार में आ गए हैं, बिहार सुरक्षित रहेगा। लालू यादव जी के सरकार में जो जंगल राज की परिकल्पना लोगों ने करके रखा है और वो रखा था, उस परिकल्पना को खत्म करते हुए पुनः उसके ऊपर और जोरदार तमाचा मार करके पूरे बिहार को सुरक्षित करने का संकल्प बिहार के जिम्मे में है, भाजपा के जिम्मे में। और भाजपा पूरा सुरक्षित रखेगी, महिलाओं का सम्मान होगा और ना छिनछोड़ी होगी ना डकैती होगी। सब प्रकार से बिहार वासी खुश रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे मैम, मैं बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, जो सैनिक का साथ देगा सैनिक उनको साथ देगा। और सैनिक का जहाँ तक साथ है वो हमारे मोदी जी अच्छे तरह से दिए हैं। नहीं तो हमारे सैनिक का हालात कश्मीर में क्या होता था आज देखिए। तो ऐसा है, जो सेना के साथ है हम सेना भी उन्हीं के साथ है। रही बात, आज हम लोग भागलपुर वेटरन्स इंडिया से आए हुए हैं, तो वेटरन्स इंडिया वालों की कुछ रिक्वायरमेंट मांगी थी, आज हम इनको सौंपे हैं अपना सम्राट चौधरी साहब को, उप मुख्यमंत्री हैं। तो उनको हमारी कुछ समस्याएं भागलपुर की थी, उनको हैंड ओवर किया हमने और जहां तक उम्मीद है कि वो हमारी समस्याओं का हल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और जैसे कि हमने आपको बताया कि बड़ा कार्यक्रम जिसके आयोजन जो है वो किया जा रहा है पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, और ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनमें अपार खुशी देखी जा रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई, बिहार में अब एनडीए की सरकार है, लेकिन अभी भी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, क्या कुछ उनका कहना था वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।
पटना।